फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि सी कैप फॉर्म तो आ चुके हैं, लेकिन सी कैप फॉर्म फिल करने से पहले इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आइदर हमें कॉमर्स सेलेक्ट करनी है, प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी है, प्री मेडिकल या फिर कंप्यूटर साइंस। तो आज की इस वीडियो में जो है वो अगर हम कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। पहली तो चीज़ है कि कॉमर्स के बारे में कुछ मिथ्स हैं कि कॉमर्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड है या फिर कॉमर्स में जो है वो चीज़ें बहुत आसान होती हैं या कॉमर्स की आगे वैल्यू नहीं है। ये तीनों चीज़ें सिर्फ मिथ ही हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि एज़ फार एज़ मैथ्स का कंसर्न है, तो जितनी ज़्यादा मैथ्स इंजीनियरिंग साइड पर मौजूद है, कॉमर्स में इतनी ज़्यादा मैथ्स मौजूद ही नहीं है। सेकेंडली कॉमर्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बात भी हकीकत नहीं है, वो आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी क्यों। और तीसरी चीज़ ये है कि कॉमर्स जो है वो बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है कॉमर्स का वो भी इस वीडियो में जो है वो आपको आगे पता चल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कॉमर्स के बारे में ये समझते हुए कि इस वक्त वो तमाम बच्चे जो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि आगे हमें अब किस फील्ड की तरफ जाना है, तो मैं पर्सनली उनको रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड गो फॉर इंटर कॉमर्स। और जो बच्चे अभी तक सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं, सोच रहे हैं कि क्या फ्यूचर है, क्या पाथ हम सेलेक्ट करेंगे और किस तरीके से आगे चलेंगे, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा मैं गाइड करूँ कि कॉमर्स क्यों आपके लिए जो है वो बेहतर है। इंटर में अगर आप कॉमर्स लेते हो, सेलेक्ट करते हो, तो आफ्टर इंटरमीडिएट आपके हाथ में ऐसी स्किल्स होती हैं, क्योंकि आपने अकाउंटिंग पढ़ी होती है कॉमर्स में, आपने पीओसी पढ़ी होती है, आपने स्टैटिस्टिक्स, बिज़नेस मैथ्स पढ़ी होती है, आपने बैंकिंग पढ़ी होती है। तो आपके हाथ में ऐसी सॉफ्ट स्किल्स मौजूद होती हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयर को नीड होती है उस चीज़ की और एम्प्लॉयर जो है वो आपको अपॉइंट कर सकता है। यानी वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं कि इंटर के बाद जो है वो हम कोई जॉब शुरू कर दें और एक अच्छी पे की जो है वो जॉब शुरू करें, तो कॉमर्स आपके लिए है। सेकेंडली कॉमर्स में आगे जो है वो क्या-क्या फ़ील्ड्स निकलती हैं, कॉमर्स अगर आप लेते हो तो आप बीकॉम की तरफ जा सकते हो, बीकॉम कर सकते हो जिसको एडीसी, एडीए, एडीपी आजकल कहा जा रहा है। इसी के साथ-साथ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स जैसे कि बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स, ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं और आप इंटर में कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद इन प्रोग्राम्स की तरफ भी जा सकते हो। एक फ़ीज़िबिलिटी जो आपको बीकॉम करते हुए या यूनिवर्सिटी में इन कोर्सेज़ में एनरोल होते हुए मिल जाती है, वो फ़ीज़िबिलिटी ये है कि अगर आप इंटर के बाद ही जॉब पे लग गए हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज़ इंटर कॉमर्स का जो बच्चा है, वो ऐसी स्किल्स सीख चुका होता है इंटर कॉमर्स में रहते हुए कि वो ईज़िली जो है वो उसका एम्प्लॉयर उसको एम्प्लॉय कर लेता है बिकॉज़ उसके पास ऐसी स्किल्स मौजूद होती हैं। अगर आप जॉब पे लग चुके हो और इसके बाद जो है वो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो, तो कॉमर्स की जो आगे की ये स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अगर आप इवनिंग में लेते हो या फिर जो है वो बीकॉम है, तो आप कॉमर्स की मतलब जॉब करते-करते आप इन चीज़ों की जो पढ़ाई है उसको भी कंटिन्यू रख सकते हो, यानी पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। मतलब फ़ीज़िबिलिटी आपको जो है वो इतनी ज़्यादा मिल जाती है। सेकेंडली वो तमाम बच्चे जो कहते हैं कि नहीं हमें जॉब नहीं करनी है और हमें जो है वो एक ऐसा करियर पाथ चाहिए जिसमें जो है वो हम चल के बहुत अच्छा फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हैं और फ्यूचर में हम जो है वो अपनी फाइनेंशियल वेल ऑफनेस हो या फिर जो है वो सोसाइटी में वैल्यू हो उन सबको जो है वो इंक्रीज़ करें, तो इंटर में कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन जो बच्चों के पास अवेलेबल रहता है वो रहता है सीए, एसीसीए और आईसीएमए का। ये 3 सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम्स हैं, इनकी प्री-रिक्विज़िट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेजुएशन करनी है, कुछ करना है। इंटर में कॉमर्स लेने के बाद भी जो है वो इन 3 प्रोग्राम्स में एनरोल हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो 3 प्रोग्राम्स हैं कि अगर इनमें से किसी एक प्रोग्राम में भी बच्चा एनरोल हो गया है, तो वो अपना फ्यूचर खुद अपने हाथ से ब्राइट करेगा। डिस्पाइट एसीसीए, सीए और आईसीएमए मुश्किल कोर्सेज़ हैं, डिफ़िकल्ट हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगता है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अवार्ड देने वाले प्रोग्राम्स हैं। आपकी लाइफ़ मुकम्मल तौर पर चेंज हो सकती है इन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद। डेफ़िनेटली ये क्योंकि मुश्किल चीज़ है इनके साथ जॉब को कैरी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स जब आप सीए, सीसीए, आईसीए में क्वालिफ़ाइड हो जाते हो, तो आपको जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं पाकिस्तान में, आउट ऑफ पाकिस्तान और आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेते हो। यानी इंटर कॉमर्स 3 लिहाज से बेहतर है। पहली तो चीज़ ये कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि इंटर के बाद ही हमारी जॉब हो, हम फैमिली को सपोर्ट कर सकें, सारी चीज़ें, तो इंटर कॉमर्स के बाद आपकी जॉब बहुत अच्छी लग सकती है। सेकेंडली जो बच्चे चाहते हैं कि हम इंटर के बाद जॉब तो करें लेकिन साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकें, तो उनके लिए भी ऑप्शन है बीकॉम टाइप कोर्सेज़ का।
जो बच्चे चाहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट कोर्सेज़ की तरफ नहीं जाना, आसान कोर्सेज़ हों लेकिन उसी के अंदर रहते हुए जो है वो हम अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर लें, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम से बीबीए, बीबीए के आगे मास्टर्स किया जा सकता है, एमबीए किया जा सकता है, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, उस तरफ भी जाया जा सकता है। एंड वो तमाम बच्चे जो अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट देखते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं करना चाहते हैं, तो वो बच्चे इंटर में कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद सीए, एसीसीए और आईसीएमई की तरफ जा सकते हैं, जो कि उनके फ्यूचर की बहुत अच्छी गारंटी प्रोवाइड करता है, फ्यूचर अच्छा सिक्योर होने की बहुत अच्छी गारंटी प्रोवाइड करता है। जहाँ तक इंटर में कॉमर्स की बात है, तो डेफ़िनेटली कॉमर्स में वो तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूजुअली बच्चे ने इससे पहले नहीं पढ़े हुए होते, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है। लेकिन कॉमर्स में ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते, अकाउंटिंग, पीओसी, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस मैथ इस किस्म के जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में यूजुअली बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और बहुत मज़े के जो है वो ये सब्जेक्ट्स लगते हैं। मेहनत है, एफ़र्ट्स हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा है। नॉट ओनली दैट, मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी जगह से अगर बच्चा कॉमर्स पढ़ता है, तो उसका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप टाइप भी जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, यानी कि बिज़नेस माइंडसेट उसका बड़ा बन जाता है, क्योंकि कॉमर्स का मतलब ही बिज़नेस होता है। तो एक बच्चा जो कि चाहता है कि मैं यंग एज से ही बिज़नेस स्टार्ट करूँ और वो अगर कॉमर्स में इंटर कॉमर्स में एनरोल होता है, तो उसका माइंडसेट इस हिसाब से डेवलप हो जाएगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को कैरी ऑन कर सकता है। उसको बिज़नेस डायनामिक्स, बिज़नेस अकाउंट्स और बिज़नेस वर्ल्ड में किस तरीके से अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा सके, ये सारी चीज़ें जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाती हैं। यानी कॉमर्स ना सिर्फ़ आपको फ़ीज़िबिलिटी स्टडीज़ के साइड पे प्रोवाइड करता है, बल्कि बिज़नेस साइड पर भी जो है वो आपका माइंड इस तरह से शेप अप कर देता है कि आप अच्छे तरीके से जो है वो बिज़नेस को कैरी ऑन कर सको। तो इसलिए मैं एक बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चों को जो है वो इंटर में कॉमर्स लेना रिकमेंड करता हूँ। अगर रिक्वेस्ट होगी तो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग ऑन दिस एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। Any further queries you can contact on the numbers given in the bio of the video and description of the video. Thank you.